कैंसर 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 कैंसर, डर गए ना? कैंसर का नाम ही ऐसा है। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, आज जरा टॉपिक कुछ हटके है। आप एक चीज बताइए, कैंसर से इंसान क्यों डरता है? कैंसर बीमारी ऐसी है, आधा तो नाम से मर जाता है, लेकिन कैंसर के अलावा भी तो सारी बीमारी ऐसी होती है यार। किस बीमारी में आदमी नहीं मर सकता? हार्ट फेल आया तय, क्यों नहीं मर सकता? तो फिर कैंसर को आप इतना हवा क्यों बनाते हो? अब ये मत सोचना कि मैं भाषण दे रही हूं, नो। मैं आज सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करूंगी। मुझे सन 2011 में कैंसर हुआ, मालूम है आपको? अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मेरे घर में सब रो रहे थे, मेरे हस्बैंड बड़े परेशान और मायूस हो गए। अब क्या होगा? मेरी बेटी 5 साल की थी, बेटा 3 साल का था। बच्चे कैसे पलेंगे? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? सब रो रहे थे। और मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही थी, यार कैंसर हो तो गया, इसे निपटारा कैसे करूं? हस्बैंड ने पूछा अब क्या करना है, चलो डॉक्टर्स की दिखाते हैं। आप यकीन मानना, 30 मार्च 2011 को मेरी कैंसर की रिपोर्ट आई। मेरे बेटे का बर्थडे था उस दिन। इन्होंने मुझसे पूछा, बताते हुए डरते हुए, क्या करना है? मैंने कहा रिपोर्ट आ गई मेरी। इन्होंने मुझसे कहा हाँ। मैं क्या आया है? कह रहे कुछ नहीं, कल डॉक्टर के जाना। बड़ा लटका वासा मुंह ऐसे हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अरे यार क्या आया है? कैंसर है क्या? हाँ। मैं कहा तो फिर कल डॉक्टर के चलते हैं, सर्च करो कौन से डॉक्टर के जाना है। आप यकीन मानना दोस्तों, मैं 3 डॉक्टर्स की गई, मैंने 2 फेल कर दिए। इन्होंने मुझे कहा तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने फेल क्यों करे? इनका तो बहुत नाम है यार। मैं कहा देखो भाई, साफ सी बात, ऑपरेशन मेरा, टेंशन मेरी, झेलनी मुझे। भाई जो डॉक्टर अच्छा लगेगा उससे ऑपरेशन कराऊंगी। अब ये मेरे मुंह को देखने लगे मेरे हस्बैंड कि क्यों? मैंने कहा नहीं भाई, अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। फिर मैं बिल्कुल ओपन नाम लेती हूँ, और मुझे कोई मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे नाम छुपाना चाहिए। भाई डॉक्टर उमंग मित्तल जी हैं टाटा मेमोरियल से, बॉम्बे में है इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे डॉक्टर। अब मैं डॉक्टर उमंग मित्तल जी से मिली। भाई उनसे बातें करते ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा, सर जी ऑपरेशन तो मुझे डॉक्टर उमंग मित्तल से ही कराना है। इन्होंने बड़े प्यार से कहा क्यों? क्योंकि सब घर में मायूस थे, निराश थे। मुझे रियल मानना, भगवान मुझसे बड़ी बात में बुलाए। मुझे बस ये था कि मुझे ऑपरेशन कराना, मुझे अपने बच्चे देखने हैं, मुझे जीवन चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने बड़े प्यार से कहा डॉक्टर बहुत हैंडसम है और मुझे अच्छा लगा, मैं उन्हीं से ऑपरेशन कराऊंगी। ये बहुत तेज हंसे, कह रहे तुम्हें इस स्थिति में मजाक सूझ रहा है? मैंने कहा हाँ मजाक सूझेगा भाई। अरे यार जो बंदा मेरा ऑपरेशन करेगा, मुझे ऐसे देखेगा, तो डॉक्टर भी तो हैंडसम होना चाहिए ना। तो अब इन्होंने मुझको बोला कि ठीक है भाई, तुम्हें ऑपरेशन कराना है कराओ। आप यकीन मानना, 30 मार्च को मेरी रिपोर्ट आई और 6 अप्रैल को मैंने 2011 में ऑपरेशन करा दिया। दोस्तों लगाइए, 2011 से 2025 है, कितने साल मुझे हो चुके हैं और मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो आप इस कैंसर नाम की बीमारी से इतना डरते क्यों हो? क्या कारण है? हर चीज का इलाज होता है, बस आपको पॉजिटिविटी रखनी है, आपको डरना नहीं है, सिहरना नहीं है, रोना नहीं है, इंजॉय करना है। मैं अपनी लाइफ में सब इंजॉय करती हूँ। मुझसे जुड़े कुछ लोगों ने, आस पड़ोस रिश्तेदार, सब ने सिर्फ एक चीज पूछी, तुम्हें डर नहीं लगा? बस मैंने एक ही चीज कही, सिर्फ एक। डर के क्या कर लेती, हो चुका ना। अब भाई बात आई कीमोथेरेपी पे, कीमो भी हो गए। सबने मुझसे कहा यार बाल, अरे विग लगवा लेंगे यार, कीमो में बाल जाते हैं मुझे मालूम है, विग लगवा लेंगे। चलो वहां तक भी सही था। सबने मुझसे पूछा अरे यार ब्रेस्ट कैंसर है, कपड़े कैसे पहनोगी? मैंने कहा सबका ऑल्टरनेट होता है, कि फिगर खराब हो गई है, शेप खराब हो गई है। मैंने कहा सबका ऑल्टरनेट होता है। सबको चिंता होने लगी। कुछ लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा, मेरे हस्बैंड से सॉरी, भाई लगता है भाभी डिप्रेशन में जा रही हैं, कैंसर हो गया है। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे जानते थे, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरे साथ कुछ भी हो मैं उसमें पॉजिटिव रास्ता ढूंढती हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ही ओ पॉजिटिव, सॉरी बी पॉजिटिव है यार। मैं बी पॉजिटिव लड़की थी। हस्बैंड खैर राजी हो गए, ऑपरेशन भी हो गया, कीमोथेरेपी भी निमट गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे निगेटिव लोग बैठने लगे सामने, भाभी आपका एक पार्ट हट गया है, आपको अजीब नहीं लगता?
भाभी भैया कुछ कहते नहीं है। मैंने उनसे बस एक चीज कही बड़े प्यार से, भैया को अजीब लग रहा है ना, तो तू आके थोड़ा सा प्यार दे दे। मेरे को अजीब लग रहा है ना, तो तू मेरा कैंसर वापस कर दे। इसका मतलब मेरा घमंड नहीं था, नहीं, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ दोस्तों, जिसको भी ये बीमारी होती है उसके पास से आप निगेटिव लोगों को दूर रखिए, उसके पास आप निगेटिव लोगों को मत बैठने दीजिए, उसके सामने आप डेथ की बातें मत कीजिए, कैंसर के निगेटिव पॉइंट्स मत रखिए, ये गलत है। आप उस सामने वाले बंदे से पूछिए ना उसको क्या फील हो रहा है। मेरे पास भी एक लेडी ऐसी आई थी, उसने मुझसे बड़े प्यार से कहा, अरे भाभी जी आपको कैंसर हो गया है, मैं आपको एक रेलवे स्टेशन का पता बताती हूँ, आप वहां जाइए, वहां बैठ जी आपको भभूत देंगे, आप बिल्कुल फिट हो जाओगी। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इलाज कराना है और मैं 1 हफ्ते के अंदर इसका ऑपरेशन करा दूंगा। और ये रियल था, मेरा 1 हफ्ते के अंदर सॉरी ऑपरेशन हो चुका था। अब ऑपरेशन के बाद हम लोग घर भी आ चुके थे। पता चला कि 3 महीने बाद जब मेरी कीमो पूरी होने वाली थी, सॉरी 6 महीने बाद, तो जो लेडी मेरे पास उन वैद्य का एड्रेस लेके आई थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, उसको कैंसर हुआ और वो मेरे यहाँ थ्रेडिंग के लिए आई। तो उसने मुझे कहा भाभी आप बिल्कुल फिट हो? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो भाभी आप आपने ऑपरेशन कहाँ कराया? मैंने कहा मैंने डॉक्टर उमंग मित्तल जी के यहाँ कराया, वो टाटा मेमोरियल से हैं। तो बोली भाभी जी उनका कार्ड दे दीजिए। मैंने कहा क्यों? वो दरअसल मेरी भी कल रिपोर्ट आई है, इसीलिए मैं वो आईब्रो कराने आई हूँ और मेरा भी शायद ऑपरेशन हो जाए, तो उससे एक बार पहले मैं उनसे कल मिल आती हूँ। मैंने कहा क्यों? आप वहां क्यों जाओगी? आपके पास तो वैद्य जी है, आप बबूत करवाइए भाई, झाड़ फूक कराइए, वो आपको कुछ लगाने के लिए देंगे, उसे लगाइए, कैंसर को फर्स्ट स्टेज से 4th स्टेज पे लाइए। मेरा कोई भी मोटिव उन्हें दुख देने का या उनसे बदसलूकी का नहीं था। क्यों? आप किसी के अंदर भ्रांति क्यों डाल रहे हो कि कैंसर बहुत छोटी सी बीमारी है, आप ठीक हो जाएंगे? ये बहुत गलत बात थी, किसी को बड़काना नहीं चाहिए। इंडिया में सबसे ज्यादा मुफ्त के डॉक्टर मिलते हैं, हर एक दूसरा बंदा ना मुफ्त की दवाइयां बांटता है, मुफ्त के डॉक्टरों की सलाह देता है, मुफ्त के इलाज की सलाह देता है, गलत। मेरे पास कुछ लोगों की कॉल्स थी, कुछ लोग जो मेरे से परमानेंट मिलने आते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, उन्हें सही डॉक्टर के एड्रेस देती हूँ और उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहती हूँ, अगर कैंसर हुआ है इधर उधर दिमाग मत मारिए, ठीक है? मैं हंस के प्यार से सिर्फ और इंजॉय में सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग मायूस ना हो। दोस्तों कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, आप क्यों टूट जाते हो, क्यों टेंशन लेते हो? आपको सिर्फ एक फोकस रखना है, ये जिंदगी आपकी, आपको जीनी है तो अच्छे से जियो। सोचना है तो मरोगे, नहीं सोचना है तो मरोगे। तो फिर एक काम करते हैं ना, सोचते हुए जितनी है इंजॉय करके मरेंगे ना। हर चीज में खाती हूँ, घूमती फिरती हूँ, सारे घर के काम करती हूँ, भारी से भारी काम करती हूँ, इवन पूरी फैमिली मुझ पर डिपेंड रहती है। मेरे घर में मेरे अलावा करने वाला कोई नहीं है। हस्बैंड है वो अपने ऑफिस में रहते हैं, उन्हें अपने ऑफिस से मतलब घर की सारी जिम्मेदारी मैं खुद हैंडल करती हूँ। हाँ, नाराजगी है मुझे उन हस्बैंड और उन वाइफ से या उन फैमिली सपोर्टर्स से जिनकी फैमिली में किसी को कैंसर होता है। अभी मेरे यहाँ एक लेडी आई, मैं आपको नाम नहीं बता सकती, मैं उन्हें काल्पनिक नाम देती हूँ, विनीता। विनीता ने मुझे बताया उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। उसके हस्बैंड ने, ठीक है मैं मानती हूँ उसके केवल 30 साल की उम्र में कैंसर हुआ, क्या वो घर से लेके आई थी या उसने चाहा था उसको कैंसर हो? उसके हस्बैंड ने उसको इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए, तू ना आदमी है ना औरत है। ये क्या कमेंट्स है भाई? तेरे को भी तो हो सकता था, साले तू भी तो मर सकता था। तो तूने उसे कमेंट्स किससे पूछ के किए? तूने तो उसके जीने का, एक माँ होने का एहसास ही खत्म कर दिया। तब मैंने उसे सिर्फ एक चीज समझाई, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? उसने कहा 2 बच्चे पैदा हो चुके और करने हैं? नहीं करने। तो एक ब्रेस्ट अगर हट भी गई तो क्या आफत आ गई? तुम्हारा धर्म था बच्चे पैदा करना, अपना वंश चलाना, वो चल चुका है। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इस तरह की बदतमीजी करता है, रिपोर्ट कीजिए उसकी। मैं कहती हूँ जो हस्बैंड या जो वाइफ अपने लाइफ पार्टनर के सुख दुख में साथ नहीं है, वो किसी की नहीं हो सकता, कोई किसी का नहीं होता। फिर अगर आपने किसी का दुख में साथ छोड़ा है, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपको जीने का हक नहीं है। कल को तुम्हें भी तो कैंसर हो सकता है, अगर वो आपको कह दे कि तुम मेरे लायक नहीं है, तुम्हें कैसा लगेगा? दोस्तों इस चीज को बहुत गहराई से समझना, किसी को आहत ना करें, उसे जीने की प्रेरणा दें, उसे समय से पहले खत्म ना करें। कैंसर लाइलाज नहीं है, हर कैंसर का इलाज है, समय रहते कराइए। प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों में खुशियां बांटते रहिए और कैंसर को इतनी बड़ी बीमारी ना समझे। मैं यही कहूंगी, मैं उदाहरण हूं आपके सामने और ये कोई झूठ नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये चीज बोलते हैं, भाभी आप बहुत पॉजिटिव हैं,
आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, आप हर चीज को हंसी में लेती हैं। अगर मैं हंसी में नहीं लेती तो शायद आज मैं वहां होती, क्योंकि मेरे साथ मेरी ही गली में 5 केस थे और 5 के 5 एक्सपायर हो चुके हैं। रीजन ये आपकी निगेटिविटी। तो नो निगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी सॉरी। और आपको सिर्फ हंसना है, मुस्कुराना है, अपने परिवार में एंजॉय करना है। आप किसी को गंदा ना बोलें। अगर आपकी बीवी है या हस्बैंड है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई भी अपशब्द या कोई भी गंदा वर्ड प्लीज उसे ना बोले, उसको बहुत हर्ट होता है। मैंने उसी लेडी की वजह से आज ये वीडियो बनाई है, नहीं तो मैं इतना ओपन नहीं बोल सकती थी। प्लीज बी हैप्पी। बाय।